एक समय की बात थी। एक गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तभी वह उसका पति उससे बोलता है, अरे शकुंतला, तुम क्या कह रही थी? कहाँ जाना है मुझे? बताओ, कहाँ जाऊं और क्या लेने जाना है? बताओ। एक काम करता हूँ, मैं उधर से ही तुम्हारी माँ को भी देख आऊंगा, ठीक है ना? और सामान भी लेकर आ जाऊंगा। मुझे तो ऑफिस के काम से भी जाना है वैसे। हाँ जी, तो मेरी माँ को देख आना। माँ ऐसे ही कह रही थी कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो तुम देख आओगे तो फिर उनका थोड़ा हल्का जी हो जाएगा और वो शायद तुम्हें देखकर ठीक भी हो जाएं और तुम उनके पास थोड़ी देर बैठकर उनसे थोड़ी बात भी कराओगे। तो ठीक है जी, तुम यहाँ से अपनी कार लेकर चले जाओ और आराम से मिलकर आना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं उनसे मिल आऊंगा। तभी वह दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद लड़का अपनी पत्नी से बोलता है, सुनो, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जल्दी जाता हूँ और तुम्हारी माँ से मिलकर आता हूँ। नहीं तो यार रात हो जाएगी ऑफिस के काम के लिए भी, तुम्हें पता है, फिर उधर से आने में। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी तुम जल्दी चले जाओगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो तुम उधर से आओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा रात हो जाएगी, तो तुम चले जाओ। इतनी सब बात कहते ही लड़का अपनी कार निकाल लेता है और फिर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर के बाद वहां से जाने के बाद लड़का अपनी पत्नी की माँ के पास पहुंच जाता है और उनसे बोलने लगता है, प्रणाम माता जी, कैसी हो आप? और सब ठीक हो ना? कहीं अब बीमार तो नहीं हो? वैसे तो आप मुझे अच्छी लग रही हो और लग रहा है कि आप स्वस्थ हो और तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है। वैसे तो आप ठीक हो ना? अगर कोई बीमारी है तो बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा और तुम्हारे लिए कुछ दवा लानी होगी तो वो भी ले आऊंगा। अरे अरे, नहीं बेटा, कोई मुझे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं, बस कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है। अब तुम आ गई तो वो भी कम हो गया और मैं भी ठीक हो गई। बस मैं तुम्हें देखना चाहती थी। और बताओ, मेरी बेटी कैसी है? मेरी शकुंतला अच्छे से तो रह रही है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? अरे अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हो? भला शकुंतला को क्या दिक्कत? वो तो बिल्कुल ठीक है। बस वो ये कह रही थी कि तुम मेरी माँ से मिलाओ और देखाओ कि वो ठीक है या नहीं। वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र करती है और तुम्हें याद करती रहती है। पूरे दिन बस माँ ही माँ करती है। वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा लाडली है और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। वो मुझसे हमेशा से ही प्यार करती है। वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहती थी। सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा मुझे शकुंतला ही भाती थी। अच्छा माँ जी, तो ठीक है, अब बहुत ज़्यादा समय हो गया है तो मुझे ऑफिस के काम से निकलना है, तो मैं चलता हूँ माँ जी। फिर कभी आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलकर जाऊँगा, ठीक है ना माँ जी? तो मैं चलता हूँ, फिर बाद में कभी आऊँगा तब आराम से आपसे बात कर कर जाऊँगा। और बताओ, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। अरे बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं, पर बेटे जल्दी वापस आना और घूमने जरूर आना। इतनी सब बात कहते ही लड़का उनकी बात समझ जाता है और वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर के बाद जब कार लेकर रात में जा रहा होता है, तभी एक लड़की का उसकी कार से गलती से एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब देखकर लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वह उस लड़की की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर इतना घबरा जाता है कि उसे कुछ समझ में भी नहीं आता कि अब वो क्या करे। और लड़का उसे देखते ही उसकी कार पीछे हो जाती है और कुछ ही देर के बाद वो अपनी कार में से निकलता है और उसके पास आने लगता है। फिर उसे देखता है और वह डर जाता है क्योंकि वो लड़की एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी वो चुड़ैल खड़ी हो जाती है और फिर उससे अपनी भयानक आवाज में कुछ कहने लगती है, ए, तूने मुझे क्यों मार डाला? मैं इतने अच्छे से अपनी माँ के पास जा रही थी और तूने मुझे कार से टक्कर कर कर मार डाला। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार डालूंगी। मेरी सोने जैसी जिंदगी को तूने एक पल में उजाड़ डाला। अब मेरी माँ अकेली रहती है, वो कैसे जिएंगी? भला मेरे बगैर उनका कौन है इस दुनिया में? बता।
बोल कुछ, कहता क्यों नहीं। लड़का को कुछ भी बात समझ में नहीं आती और उससे बोलता है, अरे मुझ पर बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जानबूझकर टक्कर नहीं मारी, भला तुम मेरी गाड़ी के सामने आ गई और तुम्हें मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो और तुम एक भयानक चुड़ैल कैसे बन गई। भला इतनी जल्दी कोई चुड़ैल कैसे बन सकता है। और तुम्हारा शरीर कहाँ चला गया। मैं पहले से ही चुड़ैल थी, पर तू मुझे मुक्ति दिला दे। मैं तो वैसे ही किसी का रूप लेकर तेरी कार के नीचे गिर पड़ी, क्योंकि तू मुझे रोक ले और मैं तेरी गाड़ी को रोककर तुझे मार डालूं। मैं तुझे मारना चाहती हूँ और तेरा खून पीना चाहती हूँ। अरे तुम मेरा खून क्यों पीना चाहती हो। भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरा खून क्यों पीना चाहती हो। बताओ, मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो तुम मेरा खून पियोगी। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। अब समझ में आया कि तुम पहले से ही चुड़ैल थी, तुम कोई लड़की नहीं थी, तुम जानबूझकर मेरी कार के नीचे आई थी। तभी मैं कहूँ एकदम तुम कहाँ से आ गई। तभी वह लड़का कुछ ही देर के बाद उससे बहुत सारी बातें बनाता है और वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक रूप में आ जाती है और वह उसकी बातों को सुनकर बड़बड़ा जाती है। कुछ ही देर के बाद लड़के को बात करते करते उससे इतनी समय हो जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, क्योंकि उसकी बातें उसको अच्छी नहीं लग रही थी। चलो तो तुम सब बात छोड़ो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने चलता हूँ, आओ मेरे साथ चलो, एक तांत्रिक को जानता हूँ मैं। इतनी सब बात कहते ही वो दोनों वहां से उसको मुक्ति दिलाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर के बाद वह लड़का उस चुड़ैल को एक खतरनाक गुफा में ले आता है। उस खतरनाक गुफा के अंदर एक तांत्रिक बैठा हुआ होता है और वह तांत्रिक तभी उनको देखकर बोलता है, अरे ये लड़के तू चुड़ैल कहाँ से ले आया है। ये इतनी भयानक चुड़ैल है कहाँ से मिल गई तुझको, और तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो, बताओ और बोलो कौन हो तुम। भला मेरी इस गुफा में तुम्हें कैसे प्रवेश कर दिया। इस गुफा में तो हर कोई व्यक्ति ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता। अरे साधु जी, ये चुड़ैल है और ये मेरे पीछे पड़ गई है और मुझसे बोल रही है कि मैं तुझे मार डालूंगी, नहीं तो तू मुझे मुक्ति दिला दे। साधु जी कृपया करके इसको मुक्ति दिला दो, तो मैं इससे छुटकारा पा लूंगा और ये मुझे छोड़ देगी। मैं इसको मार डालूंगी, नहीं तो तांत्रिक तू मुझको मुक्ति दिला दे। मैं बहुत दिनों से तड़प रही हूँ। मेरी माँ थी, तब मैं एक बहुत अच्छी बेटी थी अपनी माँ की, पर उस माँ ने मुझे जहर खिला दिया और मैं मर गई और मैं चुड़ैल बन गई हूँ। अब मुझे मुक्ति चाहिए और एक अच्छा जन्म चाहिए। हाँ, अब तुम इसको एक अच्छा जन्म दे दो तांत्रिक जी, और ये मेरा पीछा छोड़ दे और मैं भी अपने घर पे चला जाऊं। मुझे इस चुड़ैल से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे इस चुड़ैल से छुटकारा दिला दो तांत्रिक जी। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी अगर आप ऐसा करोगे तो। प्लीज़ तांत्रिक जी मेरी बात समझ लो और इस चुड़ैल से मुझे छुटकारा दिलाओ। हाँ हाँ बेटे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छुटकारा जरूर दिला दूंगा इस चुड़ैल से। पर चुड़ैल, तू इस व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ गई है। भला इसने तेरा क्या बिगाड़ा। ये इसने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अगर ये नहीं मिलता मुझे तो भला मुक्ति कौन दिलाता, और मैं ऐसे ही भटकती रहती क्या। वो तो इसने मुझे तुम्हारे पास ले आया, तो उसकी वजह से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं भी एक अच्छा जन्म ले लूंगी। मुझे मुक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं, नहीं तो फिर मैं भी खूनी चुड़ैल बन जाऊंगी और मैं सबों का खून करूंगी। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाता हूँ और तुम्हें अभी बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ ही देर के बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है और वह लड़का बोलने लगता है,
साधु जी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो वो चुड़ैल तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। उसे मुक्ति मिल गई और उसे एक अच्छा जन्म भी मिल जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी, तुमने बहुत कृपा करी मेरे ऊपर। बेटे, चिंता मत करो, अब उसे भी अच्छा जन्म मिलेगा। उससे तुम्हारा भी फायदा हो गया और उसका भी फायदा हो गया, क्योंकि वो बहुत दिनों से भटक रही थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। वही वह चुड़ैल को भी शांति मिल जाती है और उसे भी अच्छा जन्म मिलता है।